सोचिए जरा, सिर्फ 8 से 10 पेज की एक छोटी सी वेबसाइट और 1 साल के अंदर उस पर हर रोज 1000 से ज्यादा क्लिक्स। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? तो चलिए आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखो, ये नंबर सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक छोटा सा आइडिया भी अगर सही ढंग से काम किया जाए ना, तो कमाल के रिजल्ट्स दे सकता है। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए कोई बड़ी टीम या मोटा पैसा नहीं लगा। और यही तो फंडा है आज की डिजिटल दुनिया का। फटाफट एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो तो जल्दी फेल हो और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो। इसमें महीने बर्बाद नहीं होते। और माइक्रो नीश प्रोजेक्ट्स भाई इसी काम के लिए तो बने हैं। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये माइक्रो नीश होता क्या है। फिर इस वेबसाइट की पूरी 1 साल की ग्रोथ स्टोरी देखेंगे। इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी कीवर्ड स्ट्रैटेजी, उसको भी डिकोड करेंगे। और हाँ, एआई के साथ ह्यूमन टच का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है और ये सब कुछ कम से कम खर्चे में कैसे हो गया, इस पर भी बात होगी। सब कुछ जानने के बाद शायद अपना खुद का प्रोजेक्ट शुरू करने का मन कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो नीश की। ये है क्या भला? जरा सोचिए, एक ब्लॉग को हिट होने में महीने, कभी कभी तो साल लग जाते हैं, है ना? लेकिन एक माइक्रो नीश वेबसाइट वो कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट दिखाना शुरू कर सकती है। तो ये ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग का एक बहुत ही स्मार्ट और तेज ऑल्टरनेटिव है। जैसे मान लीजिए, किसी को एक ऐसा छोटा सा टूल बनाना है जो इंस्टाग्राम के लिए मस्ट कैप्शन ढूंढने में मदद करे। अब इस आइडिया पर महीनों लगाने के बजाय एक माइक्रो नीश वेबसाइट बना लो। इससे फटाफट पता चल जाएगा कि लोगों को ये आइडिया पसंद आ भी रहा है या नहीं, ज्यादा टाइम और पैसा बर्बाद किए बिना। चलो अब सीधे इस केस स्टडी पर आते हैं। देखते हैं कि इस वेबसाइट ने सिर्फ 12 महीनों में ये कमाल किया कैसे। इसकी जो ग्रोथ जर्नी है ना, वो काफी मजेदार है। तो देखो, अक्टूबर में ये वेबसाइट लॉन्च हुई और फिर गूगल के 2 बड़े अपडेट्स आए और इससे जबरदस्त फायदा मिला। अब सवाल ये है कि फायदा मिला क्यों? क्योंकि इसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब वेबसाइट चलाने में आसान थी, फटाफट खुलती थी और लोग जो ढूंढने आते थे वो उन्हें मिल जाता था। और गूगल को बस यही चाहिए। और एक मजेदार बात, इस वेबसाइट का ज्यादातर ट्रैफिक मतलब 82% इंडिया से आया। ये उस सोच को पूरी तरह से तोड़ देता है कि ऑनलाइन सक्सेस के लिए यूएस या यूरोप के ट्रैफिक पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। नहीं, अपने लोकल मार्केट में भी बहुत दम है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने सारे ट्रैफिक का सीक्रेट क्या था? जवाब है एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार ओल्ड स्कूल एसईओ स्ट्रैटेजी। इसमें नए कीवर्ड्स खोजने की बजाय पहले से जो पॉपुलर ब्रांड नेम है उनका फायदा उठाया गया। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सेंटर पॉइंट है वो है एग्जैक्ट मैच डोमेन यानी EMD। इसका मतलब बड़ा सीधा है, डोमेन नेम बिल्कुल वही रखो जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं। जैसे अगर लोग बेस्ट पिज्जा रेसिपीज सर्च कर रहे हैं तो EMD होगा bestpizzarecipes.com। सिंपल। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और कोई भी अपनी माइक्रो नीश वेबसाइट को सक्सेस के लिए तैयार कर सकता है। हाँ, हर स्टेप जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि ब्रांड ट्रेडमार्क्ड ना हो। अब ये स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है? अरे भाई, क्योंकि ये पहले से मौजूद सर्च डिमांड को भुनाती है। मतलब लोगों को कोई नया ब्रांड समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो जो पहले से ढूंढ रहे हैं बस वही उन्हें दे दो। ये निक फाइंडर वाला एग्जाम्पल बिल्कुल यही दिखाता है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी वार्निंग, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। किसी ट्रेडमार्क वाले ब्रांड का नाम यूज करना एक सीरियस कानूनी पंगा है। इसमें सिर्फ वेबसाइट बंद नहीं होती, भारी फाइन भी लग सकता है। तो कोई भी ब्रांड नेम यूज करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना बहुत बहुत जरूरी है। देखो, आज के टाइम में सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलता। असली सक्सेस के लिए ना टेक्नोलॉजी और ह्यूमन क्रिएटिविटी का सही बैलेंस बनाना पड़ता है। अपनी वेबसाइट को भीड़ से अलग दिखाना है तो उसमें ह्यूमन टच डालना ही पड़ेगा। देखो, एआई आपको वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो बनाकर दे सकता है, लेकिन उसे स्पेशल बनाने का काम तो हमारा ही है। जब एआई से बनी कोड या डिज़ाइन में हम अपनी तरफ से कुछ कस्टम ग्राफिक्स, अच्छा कंटेंट या एक बढ़िया सा यूज़र इंटरफेस डालते हैं ना, तो वेबसाइट ज़्यादा रियल और भरोसेमंद लगती है। और यही छोटे छोटे बदलाव आपकी वेबसाइट को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बना देते हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे लोग पसंद करते हैं और बार बार आना चाहते हैं। और यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट। चलो अब जरा पैसों की बात कर लें। अगर कोई ऑनलाइन कुछ शुरू करना चाहता है लेकिन जेब में ज्यादा पैसे नहीं है, तो भाई ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट है।
इसमें रिस्क कम है और मौका बहुत बड़ा। सच तो ये है कि एक माइक्रो नीश वेबसाइट महीने के कुछ 100 रुपयों में शुरू भी हो सकती है और चल भी सकती है। क्योंकि ये साइट्स बहुत लाइट होती हैं, तो इन्हें कोई महंगी होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इसे कोई भी शुरू कर सकता है। तो अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो एक माइक्रो नीश वेबसाइट पैसिव इनकम का एक जबरदस्त सोर्स बन सकती है। मतलब सोते सोते भी कमाई होती रहेगी। ये कम इन्वेस्टमेंट में एक वैल्यूएबल डिजिटल एसेट बनाने जैसा है। तो फिर इंतजार किस बात का? सोचना शुरू कीजिए कि आपकी अगली माइक्रो नीश वेबसाइट कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। क्या पता आपका अगला छोटा सा आइडिया ही अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी बन जाए।